हेलो गाइस, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल। गाइस, हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो आज हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अब तक हम नेचुरल सिस्टम में, नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर के बारे में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है ये पहली वीडियो तो आप जाकर देख लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं भी दे दूँगी, आप उसमें इजीली देख सकते हैं। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैं इसमें दे दूँगी, तो आप उसमें जाके इजीली ले सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उस सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अच्छा, रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ कोशेंट और अ फ्रैक्शन p upon q of two integers, a number numerator p and a non-zero denominator q। ये क्या कहना चाह रहा है हमको? इसकी डेफिनेशन ये कह रही है कि रैशनल नंबर्स इज अ नंबर, रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन, जो क्या हो फ्रैक्शन के में एक्सप्रेस किए जा सके। फ्रैक्शन लाइक p अपॉन q, ये फ्रैक्शन है तो इसमें ये डिफाइन किए जा रहे हैं p अपॉन q। अच्छा, आगे कह रहा है ऑफ टू इंटीजर्स। अब हमें पता है कि यहाँ p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। अच्छा, अब हमको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आप इस पहले वाली वीडियो में जाएं और उसमें आपको इजीली पता लग जाएगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स के टाइप आपको इजीली उसमें 6 से पता लग जाएगा। फिर मैं आपको बताती हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी टू -1 0 1 1 टू इन्फिनिटी, ये सारे के सारे क्या होंगे? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय क्यू। अब हमें ये कह रहा है कि जो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। अच्छा, हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू इक्वल्स टू एक्स such that x equals to p upon q where p and q are integers and q not equals to 0। यहाँ डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें इसमें 3 बातें याद रखनी है। पहली क्या कि ये तो फ्रैक्शन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्रैक्शन में होना चाहिए, लाइक p अपॉन q, और वेयर p और q क्या होंगे? दोनों के दोनों इंटीजर्स होंगे। ठीक है, और वेयर जो डिनोमिनेटर है यानी इसका जो q है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, 3 बातें हमें याद रखनी है। एक तो फ्रैक्शन में हो, नेक्स्ट क्या है? दोनों के दोनों इंटीजर्स हो, और थर्ड पॉइंट है कि q इसका जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो। अच्छा, अब इसको हम एग्जाम्पल से और अच्छे से स्टडी करेंगे डिटेल में। तो फॉर एग्जाम्पल 11/3 एंड 3/4 आर बोथ रैशनल नंबर्स। की 11/3 अगर हम ले लेते हैं, क्या ले रहे हैं हम? अगर हम 11/3 ले रहे हैं, ठीक है, और हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे? 3/4 ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे कि कैसे है कि इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 11 को 3 से तो क्या आएगा? हमें पता है 3 3 ज़ा 9 होता है ना। 11 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा, 0 पॉइंट। अब हमें पता है 3 6 ज़ा 18, ठीक है, और 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 0 3 6 ज़ा 18, और ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली क्या जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम 3 को डिवाइड करते हैं 4 से। अब हमें पता है कि जो 3 है वो 4 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ 0 लगा देंगे, पॉइंट। अब आएगा 4 7 ज़ा 28 आएगा। ठीक है, यहाँ 0 लगा देंगे हम, 4 7 ज़ा 28 आता है। अब 10 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा, 0। अब 4 5 ज़ा क्या होगा? 20, तो ये क्या आ जाएंगे? ये हमारा इसका आंसर आ गया, और ये इसका आंसर आ गया। ये जा रहा है इनफाइनाइट तक और जा रहा है फाइनाइट है। तो अब ये बात है कि वो रैशनल नंबर्स, अब ये जो इस टाइप के रैशनल नंबर्स होंगे ना जो फाइनाइट होंगे, इसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। इस टाइप के नंबर्स को, रैशनल नंबर्स को हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या टर्मिनेटिंग नंबर्स। और इस टाइप के जो इनफाइनाइट तक जाएगा जिसका आंसर, उसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग, क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम आगे अच्छे से और अच्छे से डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए, डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, वही हमने जो भी पढ़ा है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैव अ फाइनाइट नंबर अ डिजिट आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट, कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। फाइनाइट मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं उतने होंगे, फाइनाइट जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट मतलब जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट, कि डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट टर्म्स होंगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहेंगे। ओके, अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होते हैं ये आगे जाकर नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स होते हैं ये आगे जाके 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। एक है रिपीटिंग और एक है नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अच्छा, अब हमें नाम से ही पता चल रहा है रिपीटिंग मतलब क्या होता है, कि जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, जो बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं। अब इसको हम पढ़ेंगे। Repeating, non-terminating repeating decimal has an infinite number of terms after a decimal point। ये क्या कह रहा है कि डेसिमल पॉइंट के बाद उसके पास जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, एंड हैज रिपीटिंग टर्म्स, और वो टर्म्स क्या होंगी, बार बार रिपीट होंगी। फॉर एग्जाम्पल 3.12 12 12 ये रिपीट हो जा रही है बार बार, ठीक है। तो इसमें क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में जो डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर्स होंगे और वो क्या होंगे, रिपीट होंगे, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है। आगे है नॉन रिपीटिंग नाम से ही पता चल रहा है कि जो बार बार रिपीट ना हो। इसकी डेफिनेशन है non-terminating, not repeating has an infinite number of terms after a decimal point, कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं उसमें क्या होता है, वही नॉन टर्मिनेटिंग में क्या था कि डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ये देखिए, डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, और उसमें क्या होगा कि ये रिपीट नहीं होंगे। जैसे यहाँ देखिए 6 6 6 रिपीट हो रहा था ना, यहाँ पे ये जो 6 है वो रिपीट नहीं होगा, ये अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल 3.721 7 8 5 6 2 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको हम ई पाई √2 √3 एंड सो ऑन, इसको हम क्या कहते हैं, इस टाइप के नंबर को हम इरेशनल नंबर्स भी कहते हैं। तो इस टाइप के नंबर्स को कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, कि वो टर्मिनेटिंग भी ना हो और क्या हो, रिपीट भी करें, रिपीट भी ना हो, ना तो वो टर्मिनेटिंग हो और ना ही वो रिपीट करे, तो उस टाइप के नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, अब इसका नोट है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको याद रखनी चाहिए कि 2 रैशनल नंबर्स आर ऑलवेज रैशनल नंबर्स, कि 2 रैशनल, अगर कोई भी 2 रैशनल नंबर हम ले लें और उसको ऐड सब्सट्रैक्ट माइनस ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लिकेशन करें या डिवाइड करें, तो वो हमेशा क्या आएगा, रैशनल ही आएगा, ठीक है। और 2 इरेशनल नंबर्स में और मे नॉट बी रैशनल, कि अगर हम 2 इरेशनल नंबर ले रहे हैं, ठीक है, तो वो रैशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। 1 रैशनल एंड 1 इरेशनल नंबर आर ऑलवेज इरेशनल, कि अगर हम रैशनल ले लें और एक इरेशनल ले लें तो वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल ही होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, हमने अगर इसका प्रोडक्ट करें ए और बी, ए अगर रैशनल नंबर हो और बी अगर इरेशनल नंबर हो और उसका प्रोडक्ट करें तो वो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। और ए और बी को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो भी उसका आंसर क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा, ठीक है। अब एक एक्सपेक्टेशन है कि 0 इंटू बी इक्वल्स टू रैशनल नंबर, कि अगर 0 को हम मल्टीप्लाई करते हैं बी से और बी यहाँ पे क्या है, रैशनल इरेशनल नंबर है, तो वो क्या हमें आएगा, हमेशा रैशनल ही आएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे रियल नंबर्स। तो व्हाट इज रियल नंबर,
रियल नंबर आर यूनियन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर। जो रियल नंबर होगा वो क्या होगा कि रैशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन होगा, कि मतलब सारे के सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स। एंड इट इज डिनोटेड बाय आर, और इसको किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब रियल नंबर में क्या आएगा, रैशनल नंबर। अब हमें पता है रैशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और इरेशनल नंबर्स कि ये सारे के सारे जितने भी नंबर्स अब तक हमने पढ़े हैं वो क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। और इमेजिनरी नंबर्स क्या होंगे, अ नंबर दैट इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ स्क्वायर रूट, कि जो स्क्वायर रूट की टर्म्स में एक्सप्रेस होंगे और नेगेटिव नंबर्स होंगे, इज कॉल्ड अ इमेजिनरी नंबर्स। तो उसको हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर कहेंगे। इसमें 2 कंडीशन है, क्या कि तो स्क्वायर रूट में हो और एक नेगेटिव हो, तो उस टाइप के नंबर को हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ 1 ले लिया, तो ये किस टाइप का नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर है। और यहाँ हमने फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है √-2, √-3, √-4। अब आयोटा, हमें पता है कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा इक्वल्स टू -1 होती है, √-1। तो अगर हम आयोटा की स्क्वायर निकालें तो वो क्या आएगा, √-1 इंटू √-1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। और ऐसे हम इसकी क्यूब निकालें तो वो क्या आएगा, √-1 इंटू √-1 इंटू √-1 इक्वल्स टू √-1 ही आ जाएगा, और वही किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस आयोटा के इक्वल हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे नोट है कि -√2 इज अ रियल नंबर, कि अगर -√2 दिया होगा तो वो किस टाइप का नंबर होगा, रियल नंबर होगा। बट अगर √-2 दिया होगा तो वो किस टाइप का नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर। ये हमें याद रखने वाली बात है, ये कभी कभी पूछ भी लेते हैं, हमें पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ इस वीडियो के साथ हमारा जो नंबर सिस्टम है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। हमने सारे के सारी स्टडी कर ली है नंबर सिस्टम के बारे में। और इसके बाद जो मैं स्टार्ट करूँगी वो होगी सेट्स के बारे में। अगर आपको सेट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर इसके आपको नोट्स चाहिए, इसकी PDF चाहिए, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैंने आपको टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो अगर आपको पसंद आए तो मेरे को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।